अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो मेरी सुबह की शुरुआत हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करके होती है। दिन का सबसे सुकून भरा वक्त होता है नमाज का वक्त। नमाज पढ़ने के बाद दिल एकदम हल्का और पॉजिटिव हो जाता है। नमाज के बाद मैंने अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए भी दुआ की, या अल्लाह जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनके इल्म में बरकत अता फरमा, उनके सपने पूरे कर दे, उनकी मेहनत रंग लाए और जिंदगी रोशनी से भर दे और हर मुश्किल आसान हो जाए उनके लिए, आमीन। दुआ के बाद मैं सीधा अपने स्टडी टेबल पर आती हूँ। आज मैंने इनऑर्गेनिक से ही स्टार्ट किया। इनऑर्गेनिक फैक्चुअल होती है, इसलिए एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन समझना और रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। सुबह का फ्रेश माइंड इसके लिए परफेक्ट होता है। मैं हाइलाइटर के साथ साथ इम्पोर्टेंट नोट्स अंडरलाइन करती हूँ और शॉर्ट्स नोट्स भी बनाती हूँ। ये नोट्स एग्जाम के टाइम पर क्विक रिवीजन के लिए काम आएंगे। मुझे लगता है कि सुबह का ये पीसफुल स्टडी सेशन मेरे दिन का बेस्ट पार्ट होता है। इस वक्त डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं और मोटिवेशन सबसे ज़्यादा होता है। यही वक्त है जब मेहनत और दुआ दोनों एक साथ चलते हैं। कहते हैं ना कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो बस अब कर्म ही करना है, चाहे रिजल्ट मेरा जो भी है। मुझे अपनी तरफ से पूरा 100% देना है। आगे चलकर मैं खुद पर कोई भी ब्लेम नहीं लेना चाहती, इसलिए मैं अभी जो वक्त है मेरा सही समय कि मैं कुछ लाइफ में बन सकूं, इसलिए मैं अब पूरी मेहनत करूंगी। तो सुबह की पढ़ाई के बाद मैं अपने रूम में फ्रेश हो गई और सबसे पहले अपने रूम की सफाई करना शुरू किया, क्योंकि थोड़ा सा अरेंज करना बहुत जरूरी था। सब चीज बिखरी पड़ी थी, तो मैंने सब चीज को अरेंज किया। रूम की सफाई कंप्लीट होने के बाद मैं थोड़ी सी मस्ती भी करने लगी। वो जो लिक्विड वाले बबल्स होते हैं ना, पता नहीं मुझे क्या कहते हैं, बट उससे खेलना मुझे बहुत पसंद है। मैंने वो बबल्स बनाए। इतना बिजी शेड्यूल तो मेरा पूरे दिन चलने वाला है, तो इसलिए मैंने खुद के लिए भी थोड़ा सा वक्त निकाला, क्योंकि ये मोमेंट मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा था। छोटी सी मस्ती दिन में पूरे एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स ला देती है। तो थोड़ी सी मस्ती के बाद मैं शॉप के लिए रेडी हो गई। शॉप खोला मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक रूटीन भी है। शटर उठाते ही मैं शॉप की सफाई करने लग गई। झाड़ू लगाना, चीजें अरेंज करना और शॉप को एक वेलकमिंग फील देना। सफाई कंप्लीट होने के बाद मैंने शॉप और मेरे कस्टमर्स के लिए दुआ पढ़ी, या अल्लाह मेरे काम में बरकत अता फरमा, मेरे कस्टमर्स और मेरे लिए आसानियां दे और मेरे दिन को प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल बना दे, आमीन। तो शॉप के ऑर्डर्स भी लेना और साथ ही स्टडी दोनों के साथ मैनेज करना थोड़ा टफ लगता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज में फोकस हो। मल्टीटास्किंग के साथ भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ही नीट का प्रिपरेशन का रियल चैलेंज है। थोड़ी देर के लिए लेक्चर को पॉज करके मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करती हूँ और फिर दोबारा लेक्चर रिज्यूम करती हूँ। इस तरह शॉप का काम भी कंप्लीट होता है और पढ़ाई भी प्रोग्रेस करती है। तो इतने ज्यादा बिजी शेड्यूल में ब्रेक लेना भी जरूरी है, वरना दिन का फोकस मेंटेन करना मुश्किल होता है। मैंने क्विक ब्रेकफास्ट किया, कुछ हेल्दी और एनर्जी देने वाला, ताकि बॉडी और माइंड दोनों फ्रेश हो जाए। ब्रेकफास्ट के बाद वापस शॉप आ गई और शॉप के कुछ और काम देखे, चीजें अरेंज की, ऑर्डर चेक की और सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड किया। ये रूटीन थोड़ा हेटिक लगता है, लेकिन डिसिप्लिन और फोकस के साथ मैनेज करना पॉसिबल है। शॉप के काम कंप्लीट होने के बाद मैं डिसाइड किया कि अब फिर से स्टडी का टाइम है, तो मैं शॉप के क्वाइट कॉर्नर में बैठ गई और फिजिक्स पढ़ना फिर से स्टार्ट कर दी। मैंने लेक्चर प्ले किया और अपने नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मूलाज केयरफुली नोट किए। अगर मैं हर दिन ये फोकस्ड सेशन मेंटेन करूं, तो एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस और प्रिपरेशन दोनों ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएंगे। तो मैंने अपनी नमाज अदा की, मैंने क्विक और हेल्दी सा लंच किया, ताकि बॉडी और माइंड दोनों एनर्जी से फुल हो जाए और पढ़ाई के लिए रेडी हो जाए। तो लंच के बाद मैं वापस शॉप आई और शॉप के क्विक कॉर्नर में लंबे से स्टडी सेशन के लिए बैठ गई। शॉप के ऑर्डर्स और शेड्यूल के बीच में लेक्चर सुनना और नोट्स लिखना थोड़ा मल्टीटास्किंग है, लेकिन कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ सब मैनेजेबल हो जाता है। डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को समझना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना और रिवीजन करना सब फोकस और डेडिकेशन से पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे साथ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सब कुछ को बैलेंस करके चलूं। मैंने अपनी शॉप की थोड़ी सी सफाई कर ली। सफाई करने के बाद मैंने अपने असर की नमाज अदा की और फिर मैं वापस से शॉप आ गई और शॉप के मैंने थोड़े से हिसाब किताब सब कुछ बैलेंस किए और फिर मैंने अपने मगरिब की नमाज भी अदा कर ली। उसके बाद मैं शॉप से वापस घर आई, मैंने शॉप को क्लोज किया। मैं घर आकर थोड़ी सी फ्रेश हो गई और फिर मैंने अपने ईशा की नमाज अदा की, जो सबसे ज्यादा जरूरी था मेरे लिए। ईशा की नमाज के बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया इनऑर्गेनिक से, क्योंकि मैंने सुबह 2 लेक्चर इसके अटेंड किए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी मैं फिर से 2 लेक्चर इसके देख लूँ, ताकि इसमें मेरा कम से कम बैकलॉग तो ना रहे और मैं क्लास के साथ इसे लाइव भी सर के साथ ज्वाइन होकर लेक्चर अटेंड कर सकूँ।
तो मैंने इनऑर्गेनिक के लेक्चर्स देखे, मैंने पूरी कंसिस्टेंसी से नोट्स बनाए और पूरी फोकस से हाईलाइट हर चीज़ों को किया। और साथ ही मेरे माइंड में ये भी चीज़ आ रही थी, क्यों ना अब मुझे डीपीपी सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी लेक्चर्स के देख चुकी हूँ। मैंने जब से इनऑर्गेनिक स्टार्ट किए ना, तो आई स्वेयर मुझे कम से कम इसके लेक्चर सारे के सारे लेक्चर पसंद आए, क्योंकि जिस तरीके से सर का पढ़ाने का स्टाइल है ना, फैबुलस, अमेजिंग, बहुत ही अच्छे तरीके से सर हर कुछ को एक्सप्लेन करते, वो क्लास में ही ना आपको हर चीज़ याद करवा देते। तो सर के पढ़ाने का जो तरीका है ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो अब मुझे कॉन्फिडेंट आ गया है कि क्यों ना अब मुझे डीपीपी सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अब तक तो मैंने इतने लेक्चर्स देखे हैं। तो मैंने अपनी पहली डीपीपी सॉल्व की, जिसमें मेरे मार्क्स काफ़ी ज़्यादा ही कम थे। तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई। तो मैंने फिर से ट्राई किया, मैंने फिर से अपनी दूसरी डीपीपी सॉल्व की, जिसमें मेरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए, मैं ज़्यादा खुश हो गई। तो सेकंड डीपीपी में मैंने 10 आउट ऑफ 9 क्वेश्चन जो थे बिल्कुल करेक्ट किए। तो मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही थी कि, और एक बात भी मेरे माइंड में आ रही थी कि किसी एक काम में अगर आप फेल हो जाते हो तो ज़रूरी नहीं कि आप उसमें हर बार ही फेल होगे, आप दूसरी बार उसको ट्राई कर सकते हो और डेफिनेटली आप उसमें ज़रूर से ज़रूर पास हो जाओगे। तो वापस से मैं पूरी फोकस के साथ अपनी स्टडीज़ पे लग गई। तो मैंने दोबारा से एक और इनऑर्गेनिक का लेक्चर कंप्लीट किया। तो आज टोटल मैंने इनऑर्गेनिक के टोटल 4 लेक्चर देखे, फिजिक्स के 2 देखे। तो इसी दौरान मैं बहुत ज़्यादा ही थक, तो अब मैं चली गई रेस्ट करने के लिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे इस छोटी सी जर्नी में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।